गाइस गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में कि हम ये जो वैक्सीन है ये एक्चुअल में हमारे बॉडी में जाने के बाद कैसे काम करती है और कोरोना वायरस को कैसे किल करती है। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोरोना वायरस हमारे बॉडी में जाके क्या करती है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि जो कोरोना वायरस के जो स्पाइक्स रहते हैं, ये जो स्पाइक्स होते हैं ये हमारे बॉडी सेल के रिसेप्टर में जाके अटैच्ड हो जाते हैं। अटैच्ड क्यों होते हैं? जिस तरीके से हम दरवाजे से ही घर के अंदर या बाहर जा सकते हैं, उसी तरीके से इस वायरस को भी जाने के लिए एक दरवाजे की ज़रूरत होती है। जो ये रिसेप्टर होता है ये इसका दरवाज़ा होता है। इसके बाद ये इससे अटैच्ड होके ये हमारे बॉडी सेल के अंदर चला जाता है। देन उसके बाद वहाँ पे आरएनए के थ्रू एक से बहुत सारे वायरसेस बनाता है। देन इन्फेक्शन कॉज करता है। किसी पेशेंट को जब वैक्सीन लगता है उसके बाद बॉडी में क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि mRNA वैक्सीन को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? mRNA। mRNA मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। ये जो mRNA होता है यही डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए। अब ये mRNA को हमारे बॉडी के अंदर लेके जाना है। लेके जाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, एक लिपिड लेयर बनाई है। इस लिपिड लेयर के अंदर ही इस mRNA को डाल दिया गया है। अब ये लिपिड लेयर के थ्रू हमारे बॉडी सेल के अंदर चला जाता है। देन सेल के अंदर जाने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। सेल में आप सभी जानते हैं कि सेल का एक केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियस बोला जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। जो डीएनए होता है ये जेनेटिक कोड होता है। इससे ही पता चलता है कि जो मदर होती है उनके में बेबी क्या है क्या नहीं है, ये हम डीएनए के थ्रू पता कर सकते हैं। इस डीएनए के अंदर एक छोटी सी केंद्रिका होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर आरएनए होता है। अब ये जो डीएनए होता है वो mRNA में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे क्या रहती है? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब ये जो mRNA और राइबोसोम्स हैं ये दोनों इस केंद्रिका से बाहर निकल के उसके ऊपर आ जाती हैं और उसके ऊपर आने के बाद ये जो mRNA और राइबोसोम हैं ये दोनों मिलके बहुत सारे रहता है एमिनो एसिड का, वो एक ये एंटीबॉडी जो आप देख रहे हैं इस शेप में बना लेता है। इसको बनाने के बाद ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में इस एंटीबॉडी के अलावा भी हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं जो इम्यून सेल्स होते हैं। ये इम्यून सेल्स ही इस एंटीबॉडी को मिलियन ऑफ थाउजेंड ऑफ बनाते हैं। और इसमें जो बी सेल्स होते हैं, ये जो बी सेल्स होते हैं यही इस एंटीबॉडी की जो शेप रहता है, जो जेनेटिक कोड रहता है उसको याद रखता है। क्यों? जब कभी भी कोरोना वायरस हमारे बॉडी में आएगा तो वो बहुत सारी एंटीबॉडी जनरेट करके उसके स्पाइक प्रोटीन को बंद कर देगा, जिससे कोरोना वायरस हमारे बॉडी में इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वैक्सीन है एक्चुअल में इसको बनाया किसने और ऐसी कौन कौन सी बायोटेक कंपनी है। तो सबसे पहले चाइना के वैज्ञानिकों ने क्या किया, वो जो mRNA थी उस डीएनए के जेनेटिक कोड को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में बता दिया कि ये जेनेटिक कोड है। अब उस जेनेटिक कोड को लेके सब लोग वैक्सीन बनाने लगे। तो सबसे पहले अमेरिका के दो कंपनी हैं, मॉडर्ना और फिजर। ये जो दोनों कंपनी हैं इन्होंने वैक्सीन बनाया। अभी जो मैंने मैकेनिज्म बताया है ये इन दोनों वैक्सीन के ऊपर काम करती है। तीसरी है भारत की कंपनी है भारत बायोटेक, जिस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन।